शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे अजीम सहाबी की दास्तान शेयर करना चाहता हूँ जिनका इस्लाम लाना न सिर्फ ईमान व यकीन की मजबूती को जाहिर करता है बल्कि हमें हक की तलाश और इस पर डट जाने का भी दर्स देता है। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है जो इस्लाम लाने वाले इब्तिदाई लोगों में से थे और जिन्होंने हक की खातिर बेपनाह मुश्किलात का सामना किया। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाग में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुजूर की नबुव्वत की पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही अती है और आसमान की खबरें अती हैं, इसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा अलिफ़ी और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की इस मुजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो ख़ुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना उन हजरात की घटी में पड़ा हुआ था। इसलिए इनको अपने घर ले अलिफ़े मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों अलिफ़ी मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में अगी और दिन भर इसी हालत में गुजारा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह ये होगी कि हुजूर के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गरज के लिए आलिफ है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सिलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम अलिफ़ी हो, क्या गरज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अव्वल उनको किस्म और अहद व पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गरज बतलाई। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊँ तो मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा, अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पीछे पीछे हुजूर की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, इसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलिमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चला के पढ़ूंगा। चुनांचे इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर किया था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनको ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या ज़ुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। इस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह उन्होंने जाकर ओज़ बुलंद कलिमा पढ़ा और लोग इस कलिमे के सुनने की ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े।
दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। फ़ायदा, हुजूर के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाऊं, उनका ये फ़ेल हक़ के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिससे डर कर छुपाया जाए। और हुजूर का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकालीफ़ का तहम्मुल ना हो, वरना हुजूर के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ये मजाल ही ना थी। चूँकि हुजूर ख़ुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़े में था कि जो शख्स भी एक मर्तबा कलिमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी क़ुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा जुल्म इसको दीन की इशाअत से हटा सकता था। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।